नमस्कार सम्मानित अभिभावक वृंद और बहुत ही प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, हमें पूरा विश्वास है कि इस समय आप अपने बच्चों के साथ घर पे बहुत ही स्वस्थ और आनंद पूर्वक होंगे। लॉकडाउन और कोरोना के कारण हम सब अपने अपने घरों में बंद हैं। यह अपरिहार्य विशेष प्रकार की परिस्थितियां हम सबके जीवन और इतिहास में पहली बार आई हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में आप सभी ने, हमारे बच्चों ने, टीचर्स ने जिस साहस, धैर्य और विश्वास का परिचय दिया है वह वास्तव में बहुत ज्यादा प्रशंसा के योग्य है। सबसे पहले हम अभिभावकों को और हमारे प्यारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपने इस संकट की घड़ी में पूरे अपनेपन, पूरे आत्मविश्वास के साथ इस कठिन समय को हंसते खेलते, बहुत ही सृजनात्मक रचनाओं और उत्साह के साथ कुछ नया सीखने की ललक और इनोवेशन के साथ बिताया है। मैं जीवेम परिवार की ओर से जीवेम के योद्धा सभी टीचर्स, लीडर्स के प्रति बहुत बड़ी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। उनका सम्मान करता हूँ कि उन्होंने इस विषम परिस्थिति में, जबकि हमारी इस मामले में कोई पूर्व तैयारी नहीं थी क्योंकि बहुत ही अचानक यह लॉकडाउन घोषित हो गया, इसके बावजूद सभी टीचर्स ने अपने घरों में रहकर सीमित संसाधनों से सभी विद्यार्थियों को घर बैठे ऑनलाइन लेसन, वीडियो और विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से घर पर पढ़ाने की भरसक कोशिश की। लगातार अपने हुनर और रिसर्च के साथ स्वयं भी बार बार ट्रेनिंग लेकर, सीख कर तथा अपने घर पर दिन रात तैयारी करके बच्चों को अच्छी से अच्छी ऑनलाइन शिक्षा लगातार देने की कोशिश की। जीवेम के सभी टीचर्स का यह प्रयास रहा कि विद्यार्थियों के समय का सदुपयोग हो, बच्चे घर पर समय व्यर्थ न गंवाएं, बल्कि सृजनात्मक काम करें, पढ़ाई करें और किसी भी प्रकार की कोई कमी महसूस ना हो। मुझे ये कहते हुए बहुत ही गर्व है कि हमारे सभी टीचर्स ने आधुनिक डिजिटल तकनीक और ऑनलाइन शिक्षा का अभिनव प्रयोग किया है। बहुत सारे लोगों के लिए यह बिल्कुल नई तकनीक थी, लेकिन उन्होंने उसे सीखा है और बच्चों को सिखाया है। हम आपको भी बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने अपने बच्चों को घर पर ये सभी साधन, सुविधाएं, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध करवाई तथा हर तरह से जितना संभव हुआ उतना सपोर्ट किया। हमारे बच्चों ने लगातार ऑनलाइन पढ़ाई आदि सभी में बहुत ही गहरी रुचि ली, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और नियमित रूप से दिए गए लिखित कार्य को, ऑनलाइन कार्य को रुचि से किया। ऑनलाइन वीडियो देखे और हर प्रश्न का जवाब भी दिया और सवाल भी पूछे। तो यह तो हुई ऑनलाइन एजुकेशन की बात, जिसके लिए हम आप सभी के बहुत ज्यादा कृतज्ञ और आभारी हैं। लेकिन इन सब से बढ़कर जो एक बहुत ही अलग और विशेष प्रकार से पूरी टीम ने, पूरे नेतृत्व ने, हमारी क्रिएटिव व आईटी टीम ने जिस प्रकार योजनाएं बनाई, वे सभी बहुत ही अलग प्रकार की व लीक से हटकर थी तथा सभी ने इन गतिविधियों को बहुत अनोखे अंदाज में अंजाम दिया। हमने इस संकट की घड़ी को एक अवसर के रूप में परिणित किया। हमने विद्यालय की बिल्डिंग व कमरे बंद होने को नकारात्मकता में नहीं, बल्कि सृजनात्मकता में लिया। विद्यालय की चार दीवारी और कमरों की रुकावट से बाहर निकलकर सिलेबस से बाहर शिक्षा के आदान प्रदान की सभी सीमाएं तोड़कर एक नया आयाम दिया। यह अभियान था बच्चों को विद्यालय के अलावा घर बैठे हुए अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज करवाना और पाठ्यक्रम और क्लासरूम की सीमाओं को तोड़कर सारी सीमाओं को एक बहुत बड़े विश्व के रूप में, एक पूरे ब्रह्मांड के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। मैं जीवेम परिवार के योद्धा सभी टीचर्स, जीवेम समूह के सभी लीडर्स, प्रिंसिपल, हेडमिस्ट्रेस और सभी सहयोगियों का मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने अलग अलग प्रकार से वेबिनार के द्वारा, जूम तकनीक का प्रयोग करते हुए टीचर्स की ट्रेनिंग अलग अलग प्रकार से अलग अलग विषयों पर लगातार जारी रखी। इस लॉकडाउन की विशेष परिस्थितियों में सभी ने अपनी अपनी स्किल्स, अपने अपने हुनर, अपनी जानकारी और नवीन तकनीकी के प्रयोग को सीखा। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि जीवेम परिवार का प्रत्येक टीचर अब पहले से ज्यादा प्रशिक्षित और तकनीकी के प्रयोग में सक्षम और निपुण हो चुका है। साथियों, यह घड़ी संकट की थी,
लेकिन संकट की इस घड़ी को हमने, आपने, बच्चों ने, सबने मिलकर के एक उत्सव का रूप दे दिया। बच्चों में पारिवारिक और भारतीय संस्कार, उच्च जीवन मूल्य, स्वस्थ और आदर्श दिनचर्या, मेलजोल, पशु पक्षी, प्रकृति और पर्यावरण के प्रति सम्मान एवं मानवीय संवेदना, रिश्ते निभाना, रिश्तों को पहचानना, अपने आप को पहचानना, अपने आप के भीतर तक जाना, सभी की भावनाओं का आदर करना और सबसे बड़ी बात, कोरोना से अपने स्वयं को और अपने परिवार का बचाव करना। बच्चों ने अपने घर पर रहकर लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करके जिस अदम्य साहस का परिचय दिया वह अतुलनीय है, जिसे स्वतंत्र भारत के आपके एक बहुत बड़े योगदान के रूप में अंकित किया जाएगा। अब हम बात करेंगे जीवेम द्वारा अनोखी एवं विशेष प्रकार की गतिविधियां। सुनियोजित तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ सिस्टमैटिक एक निश्चित कार्यक्रमानुसार निश्चित समय पर जो एक्टिविटीज की गई, उसके लिए मैं पहले तो योजना बनाने वाली पूरी टीम, रिसर्च एवं प्लानिंग वाली टीम, उनको बधाई दूंगा और फिर सभी लीडर्स और टीचर्स के माध्यम से, टेलीफोन पर लगातार अभिभावकों से संपर्क के माध्यम से जिस प्रकार की गतिविधियां संचालित की गई, ऐसा कहीं लगा ही नहीं कि हम और आप और बच्चे एक दूसरे से कहीं दूर हैं। नजदीकियां और बढ़ गई, संपर्क और घनिष्ठ हो गए। बार बार लगातार व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, मोबाइल के द्वारा आप लोगों से जिस प्रकार लगातार संपर्क किया गया और आप लोग जिस प्रकार जुड़े रहे, ऐसा कहीं लगा ही नहीं कि स्कूल की कहीं छुट्टी है। यह हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य भी है और एक इतिहास की रचना करने वाला अविस्मरणीय अवसर भी। जीवेम समूह के द्वारा दी गई अनेकों गतिविधियों में से कुछ गतिविधियों को अभिभावकों ने अत्यधिक पसंद किया, जिसमें फैमिली ट्री अर्थात वंश वृक्ष बनाना और परिवार के दूर और पास के सभी रिश्तेदारों से परिचित करना सबसे ज्यादा पसंदीदा एक्टिविटी रही। साथ ही बच्चों ने परिंदों के लिए दाना पानी की कलात्मक रचनाएं बनाई। भावनाओं के सागर में बहते हुए माता पिता की शादी का न सिर्फ एल्बम देखा, बल्कि उनकी स्कूल व कॉलेज की शिक्षा और जीवन संघर्ष के अनछुए पहलू भी महसूस किए। परिवार के सदस्यों को नाश्ता व भोजन परोसना सीखा। फिटनेस मंत्र से मन व शरीर को तंदुरुस्त रखना सीखा। साथ ही साथ कुछ गतिविधियां ऐसी भी थी जिसमें अभिभावकों को, विद्यार्थियों को, सभी को खूब आनंद आया और इनमें सबसे मजेदार एक्टिविटी रही पहेलियां बूझना, टंग ट्विस्टर, फिंगर एंड थंब पेंटिंग, फन फेस मास्क बनाना, पुराने अखबारों से वस्त्र बनाना और पहनना और ताश के पत्तों के महल बनाना और गिराना। माँ के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए बच्चों ने बनाने सीखे मनपसंद व्यंजन। पूजा घर की सफाई की, अलग अलग प्रकार से नींबू शरबत, लस्सी, कैरी पन्ना बनाना सीखा। लहसुन और प्याज छिलना सीखकर खूब आंसू भी छलकाए। पौष्टिक अंकुरित नाश्ता बनाया, सलाद और फल काटना और सजाना सीखा और साथ ही साथ टेबल मैनर्स भी सीखना नहीं भूले। और यही नहीं, रसोई घर में काम आने वाले मसालों के हिंदी और अंग्रेजी में नाम सीखे भी और लिखे भी। पहनने के कपड़े, चद्दर और बिस्तर फोल्ड करना सीखा। अलमारी व बुकशेल्फ भी व्यवस्थित किए। अपनी फिटनेस बनाए रखने के लिए घर के अंदर ही खेले जा सकने वाले खेलों में भी बच्चे पीछे नहीं रहे। घर में ही पासिंग द पार्सल, हॉपस्कॉच, पारंपरिक बोर्ड गेम्स, भूले बिसरे इंडोर गेम्स और योगा करना भी नहीं भूले। ना केवल एकेडमिक्स, खेल एवं मनोरंजन, बल्कि विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास के लिए भी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। सबसे बड़े इवेंट्स रहे ऑनलाइन कैरियर काउंसलिंग, लॉकडाउन कोरोना पर ओपन ऑनलाइन लेखन एवं अभिव्यक्ति प्रतियोगिता, और क्या कहूं उस माँ के लिए जिसने मुझे भी कहना और बोलना सिखाया है। और सबके दिलों को छू जाने वाली, दिल की गहराइयों से मनाया जाने वाला अनूठा आयोजन मदर्स डे। घर पर रहते हुए विद्यालय से अलग मदर्स के साथ प्यारी प्यारी सेल्फी,
ग्रीटिंग कार्ड्स का देना, प्यारे प्यारे वीडियोस बनाना और शेयर करना, कुल मिलाकर अनछुए अनजाने हुनर को पहचाना और तराशा। इसके अतिरिक्त हमारे प्यारे बच्चों और अभिभावकों ने और भूतपूर्व विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों ने अपने स्कूल के अनुभवों के बारे में शानदार वीडियो बनाकर हमें भेजे। हमारे लिए एक बहुत बड़ी पूंजी है। हम इसे हमेशा अपने YouTube चैनल पर और Facebook पर संजोए रखने वाली ये यादों के रूप में शामिल कर रहे हैं। आप लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, गूगल सर्च पर जो रिव्यूज लिखे, लाइक और कमेंट किया, सहयोग किया, वह सब अविस्मरणीय रहेगा। और अब इससे पहले कि हम गर्मी की छुट्टियों के लिए आप सबसे विदा लें, हम लॉकडाउन में अंतिम एक्टिविटी के लिए मंच खोल रहे हैं और वह एक्टिविटी है आप सबकी सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली जीवेम डांसिंग स्टार और जीवेम डांसिंग एंजल ऑनलाइन वीडियो प्रतियोगिता, जिसमें अपने मनपसंद के गीत पर डांस के वीडियो बनाकर आप हमें भेजेंगे, क्योंकि जीवेम का मानना है कि जीवन चलते रहना चाहिए। द शो मस्ट गो ऑन, क्योंकि नाश की उन शक्तियों के साथ चलता जोर किसका, किंतु ए निर्माण के प्रतिनिधि तुझे होगा बताना। जो बसे हैं वे उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से, पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है अंधेरी रात पर दीपक जलाना कब मना है, दीपक जलाना कब मना है। जल्द मिलेंगे लॉकडाउन खुलते ही। धन्यवाद।